कर्म और उम्र के साथ में कर्म, इसका बहुत बड़ा गहरा तालमेल है। उम्र की जो भी जैसी भी अवस्था है, उसी के अनुरूप हम हमारे जीवन में कर्म करते हैं। यह एक प्रायोगिक घटना भी है और स्वाभाविक घटना भी है। अब जन्म के बाद में हम सबसे पहला कार्य जो करते हैं वो बचपन में स्कूल और कॉलेज में शिक्षा को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। फिर जवानी में जो शिक्षा प्राप्त की है या जिस जीवन का निर्माण किया है या जो ज्ञान हासिल किया है, उस ज्ञान से, उस शिक्षा से, उसका उपयोग करके हम रोजगार करके, व्यापार करके घर परिवार चलाने का, गृहस्थ जीवन के निर्वहन करने का और धन को कमाने का कार्य करते हैं। फिर चलते हैं ढलान की ओर, यानी कि जीवन का ढलान, जिंदगी का ढलान। जिंदगी का ढलान है बुढ़ापा, और बुढ़ापा है जीवन की सबसे बड़ी आखिरी अवस्था। और बुढ़ापे के बाद में जीवन की कोई अवस्था नहीं है, यानी कि बुढ़ापे के बाद में व्यक्ति दुख, दर्द, पीड़ा, बीमारियां प्राप्त करता है और बीमारियां, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट को प्राप्त करके अपनी इस देह को कमज़ोर और रोगी बना लेता है और इसके बाद में वह मौत की अवस्था को प्राप्त हो जाता है और जन्म और जीवन समाप्त हो जाता है। अब विषय यह है कि हर उम्र की हर अवस्था के साथ ही हमें समय के साथ में चलते हुए उम्र हमारी है, उसी उम्र के अनुरूप हमें हर कर्म करना चाहिए। हम बचपन में हैं तो बचपन में बचपन के कर्म करें, खिलौनों से खेले। बचपन में हमारा जो बचपना है या जो बचपन का आनंद है उसको कभी मरने नहीं देना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए। बच्चों का कार्य है खेलना, मस्ती करना, हंसी मजाक करना, मम्मी पापा के साथ में रहना। और यह बचपन जब ख़त्म हो जाता है तो बचपन को छोड़ते ही हमें जवानी मिल जाती है और जवानी के बाद में बुढ़ापा आता है। तो जवानी होती है तब तक हम बुढ़ापे को नहीं पा सकते, और जैसे ही हम जवानी को छोड़ देते हैं या जवानी छूट जाती है वैसे बुढ़ापा मिल जाता है। वैसे ही जैसे ही बचपन छूट जाता है वैसे ही हमको जवानी मिल जाती है। तो हम सारे कार्य करते हैं, निसंदेह हमें अवश्य सारे कर्म क्रियाएं अपने कर्तव्य जरूर करना चाहिए, लेकिन जो उम्र है उसके अनुरूप ही हमें कर्म करना चाहिए, क्योंकि उम्र के अनुरूप ही, उम्र के साथ ही हमारी देह में जो ऊर्जा कार्य करती है, हमारे मन, बुद्धि, विचार उसके अनुरूप ही कार्य करते हैं। अब आप एक कल्पना करके देखिए कि जो छोटा बच्चा होता है वो रोता है, खिलौनों से खेलता है, मिट्टी में भी खेलता है, धूल में खेलता है। अब किसी, मान लीजिए 50 साल के बच्चे को, 50 साल के युवा को या 90 साल के किसी बुजुर्ग को कहा जाए कि जाओ और तुम बच्चे में, इस बच्चे की तरह खिलौनों में खेलो और धूल में खेलो, कंकड़ पत्थरों में खेलो और रोना शुरू करो, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जो बच्चा होता है वो खिलौनों को पाने के लिए और खिलौनों से खेलने के लिए मम्मी पापा के सामने रोता है, क्योंकि वो खिलौनों से खेलने की उम्र है, खिलौनों के प्रति उसका आकर्षण है। और जैसे ही बच्चा जवान हो गया तो वो उसके खिलौनों के प्रति कोई मोह, आकर्षण, लगाव, आसक्ति रहती नहीं है। हम जब जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इसके बाद में हमारे सामने छोटे बड़े कितने भी खिलौने क्यों न पड़े हो, लेकिन हम खिलौनों को छोड़ देते हैं। तो उम्र के साथ में कुछ जो हमारी जो आदतें हैं वो वास्तविक स्वाभाविक अवस्था से छूट जाती है। अब जवानी में जो जवानी की उम्र है वह सबसे ज़्यादा संभल कर चलने की उम्र है, क्योंकि जवानी की अवस्था में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तमाम तरह के विषय विकार है, वो एक ज्वालामुखी की तरह बहुत ही उग्र अवस्था में होते हैं।
और जवानी में ऊर्जा भी हमारे सामने भरपूर होती है। अब उस ऊर्जा शक्ति को अगर सही मार्गदर्शन मिले, सही दिशा निर्देश मिले, तो वो सही दिशा से कार्य करेगी। और जवानी में जिनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, उचित दिशा निर्देश नहीं मिलते, उचित संगत नहीं मिलती, तो फिर वो जवानी में नशों के लत के शिकार हो जाते हैं, कई गलत संगत के शिकार हो जाते हैं, व्यभिचार के शिकार हो जाते हैं, फिजूल खर्ची के शिकार हो जाते हैं, अपने अनमोल समय जन्म जीवन को युवा अवस्था में बहुत सारे लोग बर्बाद कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कर्म जरूर करना चाहिए, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी उम्र कौन सी है, हम कौन सी उम्र की अवस्था में जी रहे हैं, और जिस उम्र की जो भी अवस्था है उसी के अनुरूप कर्म करना चाहिए। कभी आप बगीचे में जाइए और बगीचे में सबसे ज़्यादा लोग हो, जहाँ पर बच्चे भी हो, बूढ़े भी हो, जवान भी हो, वहाँ पर बैठिए और 2-5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे तक बैठकर देखिए कि उम्र की तीनों अवस्थाएं किस तरीके से कार्य करती है। बगीचे में आप देखेंगे तो बच्चे कितनी सजगता के साथ में खेल रहे हैं, कितने उत्साह, उमंग, जुनून, जिज्ञासा के साथ में खेल रहे हैं। कभी वो बच्चे पेड़ों पे दौड़ रहे हैं, कभी भाग रहे हैं, कभी खिलौनों से खेल रहे हैं, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी बगीचे में अनजान दोस्त मिलते हैं। बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ में दोस्ती एकदम बहुत जल्दी हो जाती है। यानी कि आप कल्पना भी नहीं करेंगे कि आप मान लीजिए आपके बच्चे हैं और किसी अन्य लोगों के बच्चे हैं, वो आप उनके माँ बाप को नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, आपके बच्चे उन बच्चों को नहीं जानते, उनके बच्चे आपको नहीं जानते, लेकिन जो बड़े हैं उनमें इतनी दोस्ती, मित्रता, घनिष्ठ संबंध नहीं हो पाते। लेकिन जब बच्चे बच्चों को मिलते हैं तो इतने मतलब घनिष्ठता से बच्चों के साथ में इतनी बहुत ही जल्दी मित्रता कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों के ऊपर जो संस्कार होते हैं या जो धारणाएं होती है वो इतनी स्थापित नहीं होती है। तो इसीलिए बच्चों का जो जीवन होता है वो गीली माटी जैसा होता है। अब हम बचपन में जैसा जिस संगत में रहते हैं, जिस घर परिवार में रहते हैं, जिस तरीके के वातावरण में रहते हैं, उसी के अनुरूप हम जन्म और जीवन को जीते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें हमेशा कर्म जरूर करना चाहिए। लेकिन आज का जो जिस विषय पर मैं चिंतन आपसे कर रहा हूँ, वो चिंतन ये कर रहा हूँ कि हमें कर्म जरूर करना चाहिए, लेकिन हमारी जो उम्र की अवस्था है उसके अनुरूप कर्म करना चाहिए। और जहाँ जो कर्म करना चाहिए वही कर्म करना चाहिए, और उम्र की अवस्था के साथ में, समय के साथ में, वातावरण के साथ में जो कर्म हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके अनुरूप कर्म करना चाहिए। क्योंकि बचपन में बचपना छूट जाएगा, जवानी में जवानी छूट जाएगी, बुढ़ापे में बुढ़ापा छूट जाएगा। तो इसी तरीके से कर्म जरूर करना चाहिए, कर्तव्य जरूर करना चाहिए, लेकिन हमें हमारी उम्र और समय के साथ में चलते रहते हुए कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म जीवन है। आज संडे है और संडे की सुबह की चिंतन यात्रा में इतनी ही बात है। आप और हम मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।